हेलो प्यारे बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप? आशा करता हूँ आप ठीक ही होंगे। बच्चों, आज मैं प्रतिशत का बेसिक कॉन्सेप्ट समझाने जा रहे हैं। प्रतिशत का मतलब होता है परसेंटेज। प्रतिशत का कुछ इस तरह से चिन्ह होता है और प्रतिशत को हम 1/100 के रूप में लिखते हैं। ठीक है, मैंने यहाँ पे कुछ प्रश्न लिखे हुए हैं। पहला क्वेश्चन है 300 का 5% कितना होता है। दूसरा क्वेश्चन है कि 500 का 10% का 2% कितना होता है। 60 यानी 60 कितने का 10% है। 2/5 का प्रतिशत रूप क्या होगा, यानी कि इसको हम 2/5 यानी ये भिन्न है, इसको हम प्रतिशत रूप में कैसे लिखेंगे। और पांचवा क्वेश्चन है 60% का भिन्न रूप लिखिए, यानी 60% को हम भिन्न के रूप में कैसे लिखते हैं। ठीक है, तो हम पहले क्वेश्चन को लेके चलते हैं बेटे। देखिए, समझिए, पहला क्वेश्चन क्या है, 300 का 5% क्या है। तो 300 लिखेंगे, का मतलब होता है गुणा। जहां का लिखा हो वहां गुणा का चिन्ह लगा दीजिए, मल्टीप्लिकेशन का साइन लगा दीजिए। 300 मल्टीप्लाई बाय 5, और ये प्रतिशत का मतलब हमने आपको बता रखा है 1/100, यानी कि यहाँ मल्टीप्लाई 1/100, 1/100। अब क्या करेंगे, इसको 0 से 0 काट देंगे। 2 जीरो हैं, 2 जीरो यहाँ हैं, काट दिए। अब क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है 3 में 5 का, तो 3 5 जा 15 और 15 बन जा 15। तो मेरा क्या आ जाएगा, यहाँ पर 15 आ जाएगा। तो ये हमारा आंसर हो गया है 15। पहले सवाल का आंसर आ गया है। अब क्या करेंगे, अब हम देखेंगे दूसरा सवाल क्या है हमारा। सेकंड क्वेश्चन क्या है, 500 का 10% का 2% क्या होगा। क्या लिखेंगे, 500 का मतलब आपको बता ही चुका हूं, मल्टीप्लाई इनटू 10%, 10 का मतलब इनटू 10, और परसेंटेज का मतलब है 1/100। फिर यहाँ पे का लिखा है, इसका मतलब है फिर मल्टीप्लाई। 2 लिखा है, फिर यहाँ परसेंटेज का साइन लगा हुआ है, तो क्या करेंगे 1/100 लिख देंगे, 1/100। ठीक, देखिए जो हमारा कट रहा है उसको काट दीजिए। जैसे 100 के 2 जीरो हैं, यहाँ 500 के 2 जीरो हैं, कैंसिल कर दीजिए। ओके, अब हम देखेंगे जो ये 2 लिखा है, 2 से हम 100 को डिवाइड करेंगे तो 2 5 जा 10, और ये हमारा 0 बचा है। तो ये 2 से हमारा 100 डिवाइड हो गया है, 50 आ गया है। अब हम देखेंगे कि ये जो 0 इसमें एक है, इस 0 को हटा दीजिए, एक 0 ये कट जाएगा, क्या रह जाएगा यहाँ पे 5। 5 को 5 से काट दीजिए, कट गया। क्या बचा, कुछ भी नहीं, हमें यहाँ पे 1 1 1 दिख रहा है, तो इसका मतलब है हमारा आंसर इसका 1 आ गया है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 500 का 10% का 2% यानी कि 1 होता है। दैट्स क्लियर। अब हम तीसरे क्वेश्चन पे आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तीसरा क्वेश्चन क्या है, 60 कितने का 10% है। 60 कितने का 10% है। तो 60 यानी 60 यहां लिखेंगे, कितने का यानी मान लीजिए कितने की जगह हम लिख सकते हैं x, मान लेते हैं कि x का 10%, यानी x का की जगह आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं, साइन लगा सकते हैं, मल्टीप्लाई 10%। ठीक, अब इस तरह से हम लिखेंगे 60 इक्वल टू x इंटू 10 इंटू 1/100। मैंने प्रतिशत का साइन है वो 1/100 लिख देंगे। क्या करेंगे, 10 से 100 डिवाइड कीजिए तो 10 टाइम गया, 10 10 जा 100, 10 दशमलव 100,
ठीक, अब क्या करेंगे, 60 इक्वल टू एक्स का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स ही आएगा, एक्स अपॉन 10। ठीक, इस तरह से जब भी कभी लिखा हो तो आप क्या करेंगे, इसका बटा 1 कर देंगे और क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो x ही आएगा, x बन जाएगा x, और 10 का मैं 60 में मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, यानी ये 10 का एक जीरो और 60 का एक जीरो और 6 बन जाए 6, यानी 60 और 10 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 आएगा। दैट्स क्लियर। तो यहाँ पर तीसरे सवाल का आंसर जो आता है वो आता है 600। 60 कितने का 10% है, यानी कि 100 का 10% 60 है। दैट्स क्लियर। अब यहां देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन है नेक्स्ट, 2/5, 2/5 का की जगह मल्टीप्लाई, प्रतिशत, प्रतिशत के रूप में लिखना है तो बहुत सिंपल है, किसी भी भिन्न का अगर प्रतिशत रूप में लिखना होता है तो उस भिन्न को लिख देते हैं और उसमें सिर्फ और सिर्फ क्या करते हैं, 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। क्या कर देते हैं, 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 5 से 100 को डिवाइड करेंगे तो 5 2 जा 10, एक जीरो बचा, जीरो लगा दिया। 20 का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे, 22 जा 40, 20 दूनी 40, और क्या लगा देंगे, प्रतिशत रूप में पूछा है तो हम साइन प्रतिशत का लगा देंगे। ओके, तो हमारा यहां आंसर क्या आएगा, 40%, 40%। दैट्स क्लियर। अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 5th क्वेश्चन, 60% का भिन्न रूप में। यहां मैंने क्या किया था, भिन्न का जो है प्रतिशत रूप में लिखा है, बताया है, और यहां प्रतिशत को भिन्न के रूप में लिखना है। तो कैसे लिखेंगे, देखिए कैसे सॉल्व करते हैं। 60 प्रतिशत, प्रतिशत मतलब 1/100 यानी 1/100 का भिन्न रूप में, तो सीधा सीधा सिंपल ये भी है। जिस देखिए जीरो से ये जीरो कट गया, यहाँ 6 बचा, यहाँ 10 है, तो क्या करेंगे, अपनी तरफ से 6 को डिवाइड करेंगे 2 से, 2 3 जा 6 और 2 5 जा 10। 2 से 6 जो है 3 टाइम कट रहा है और 2 से 10 5 टाइम्स डिवाइड हो रहा है। तो क्या करेंगे, यहाँ क्या बचा है, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3 इक्वल टू में, ठीक है, इक्वल टू में लिखेंगे, और इस नीचे क्या लिखा है 5। तो ये हमारा 60% का भिन्न रूप आ गया 3/5। मैं यहाँ लिख देता हूँ 3/5 किसका आया, 60% का भिन्न रूप में। दैट्स क्लियर। एनी कंफ्यूजन बच्चों, ठीक है प्यारे बच्चों। तो ये हमने जो है प्रतिशत का बेसिक कॉन्सेप्ट समझाया है। इसको प्रतिशत का एक चैप्टर में लेके आऊँगा और डिटेल से मैं जो है प्रतिशत को समझाएंगे। ठीक है प्यारे बच्चों। बच्चों मेरे वीडियो को जो है लाइक और शेयर कीजिए। ओके, थैंक यू बेटे।